के बाद सुशील केडिया जी को भी अपने कॉन्वर्सेशन में शामिल करते हैं। और सुशील, गुड आफ्टरनून। आप एक केस बना रहे हैं कि इंडेक्स कुछ कह रहा है आपसे, क्या बता रहा है स्क्रीन? देखिए, इंडेक्स ने 16,700 से 15,700 से 16,675 की एक छलांग लगाई। करेक्ट। 975 पॉइंट की। अब इस छलांग के बाद इंडेक्स अगर एक दो दिन थोड़ा सा आराम करे, क्योंकि जिन लोगों को हमेशा भय का वातावरण ही बनाए रखना है, थोड़ा बहुत अवसर उनको भी देगा बाजार। क्योंकि ये भय बार बार लौट के आते रहेगा, तब तक ही तो ये चढ़ाई ऊपर चलती रहेगी। तो मुझे लगता है 2 दिन का विराम है, हो सकता है आपकी मेरी वार्ता खत्म होते होते तक बाजार उछलना शुरू कर दे, वरना कल सवेरे से मुझे वापस एक बड़ी छलांग नजर आती है 16,900 तक। और हो सकता है 16,900 से वापस 16,400 में दिखे न दिखे। अगला पड़ाव 17,400 है। अभी तक हमने उतनी तैयारी की है और मानसिक तौर पर अपने आप को खुला रखा है कि अगर निफ्टी एक नए उच्चतम स्तर पर भी चली जाए तो आश्चर्यचकित होने की बजाय चलते बहाव के साथ हम भी साथ बह ले। वो हमारी अभी फोरकास्ट नहीं है, पर वो हमारी तैयारी है, संभावना हमें लग रही है। और जब वो समय आएगा कि हम टेबल पर पटक कर बात कहें आपको कि हम न्यू हाई पे जा रहे हैं, तब हम वो भी कहेंगे। कर रहे हैं, बिल्कुल स्वाभाविक है एक दो दिन साइडवेज होना। कुछ लेवल्स का अंदेशा दीजिए हमको, किस तरह का मूड बना के मैंने काम करना चाहिए? मैंने तो निफ्टी का पूरा मैप आपको दे दिया। 16,900 यहाँ से, उसके बाद वापस वाह। 16,400, फिर 17,400, 17,400 के बाद हम 18,600 की बात करेंगे। राइट। गुड आफ्टरनून सुशील। कैसे देख रहे हैं आप अब मार्केट्स के? क्या बड़े रैशन है आपके लिए? आपने बोला 16,900 तक का भी एक बाउंस ऊपर दिखा सकता है, डॉलर इंडेक्स का ऊपर से करेक्ट होना, विक्स का स्टेबलाइज होना, क्या बड़े ट्रिगर्स और रैशन आपके लिए हैं? देखिए, विक्स तो खाली रैशनलाइज नहीं होगा, मेरे को लगता है कि विक्स घटता चला जाएगा। आप परिभाषा जो है वॉलेटिलिटी की, कि अगले दिन की वॉलेटिलिटी का बेस्ट अनुमान आज की वॉलेटिलिटी है, क्योंकि एक्सपेक्टेड वेरिएंस इन स्टैंडर्ड डेविएशन इज सपोज टू सम डाउन टू जीरो। बट उसके बावजूद भी कुछ हैं तरीके जिनका वर्णन पूरी तरह से मैं टीवी जैसे एक वातावरण में नहीं कर पाऊंगा। पर ये मेरा अपना अनुमान है, मेरी अपनी स्टडी है कि आने वाले समय में ये ऑप्शन खरीद के काम करने वालों को बड़ा दबाव बनाएगा। ये विक्स घटता चला जाएगा, एक नंबर बात। और डॉलर इंडेक्स ने देखिए एक बड़ा करेक्शन 105 से लेकर 101 तक करीब दे दिया है। कल इसने वापस एक इंटरिम रैली बनाने की कोशिश की, 102 तक गया। हो सकता है 103 भी दिखा दे। पर मेरे लिए सबसे ज्यादा जो बड़ी बात है, और आपसे कुछ समय से मैं कह रहा हूं, देखिए रुपी डॉलर की चार्ट है अभी हमारे स्क्रीन पर। तो ये जो ऊपर के जिस स्तर पे इस रेखांश से ये जो अब संघर्ष कर रहा है, वीकली चार्ट है। और हम तकरीबन आज 2.5 सप्ताह हो गए इसी स्तर के साथ जूझ रहे हैं, और आज इसने एक नीचे का मुंह खोला है। तो और देखते हैं, एक दिन आने दीजिए इसको। 77 हाफ के नीचे जहां जाएगा, तब हम टेबल पटक एक कॉल पर कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे कि हम 77 तक, 76 हाफ तक खेलेंगे। और 76.9 टूट गया तो 74.5। और ये संबंध क्यों है, इसका क्या इकोनॉमिक रैशनल है, ये नहीं अभी तक मैं समझ पाया। पर एक बहुत बड़ा संजोग है जो 99% पिछले 50 साल में, 70 साल में चला है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जब जब अपना रुपया मजबूत होता है, उस वक्त शेयर बाजार में मंदी करना आत्मघात से कम नहीं है, सुसाइड करने से कम नहीं है। क्योंकि स्टॉक मार्केट की जो मैक्सिमम रिटर्न्स है, उनकी जो बंचिंग होती है, 3 ही 4 महीने में स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी रिटर्न दे देता है, और अगले 8-10 महीने आप ऊपर नीचे कबड्डी खेलते रहते हो। तो अगर ये डॉलर रुपये पे मेरा कॉल वर्कआउट हो जाता है, और जहां ये टूटना शुरू हो जाता है डॉलर रुपए के सामने, क्योंकि बाकी विश्व भर में डॉलर घूम चुका है और यहाँ चार्ट घूमने को बिल्कुल तैयार है, तो शेयर बाजार पे मैं एक न्यू हाई का कॉल जनरेट करने में यहां से भी कॉन्फिडेंस निकालूंगा। पिछले 70 साल में एक बार खाली ये हुआ है, बाकी 100 बार ये घटना हुई है कि जब जब रुपया मजबूत होता है, स्टॉक मार्केट में अभूतपूर्व 3-4 महीने की बड़ी तेजी बनती है।
बिल्कुल सुशील जी, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स आपने निफ्टी पर अपना नजरिया बताया, चार्ट्स अभी समझाएं, विक्स पर भी, और साथ ही करेंसी को भी आपने टच किया, लेकिन बैंक निफ्टी कहाँ हम देख रहे थे 35,600 के पार भी ट्रेड्स नजर आए, और अभी हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर भी कमजोरी दिख रही है फिलहाल 35,400 के लेवल्स। आगे कहाँ तक जाता दिख सकता है या फिर डाउन ट्रेंड दिखेंगे? देखिए, डार्बी रेस को जीतने वाला घोड़ा भी ना एक राउंड रेस का दौड़ने के बाद अस्तबल में मालिश करवाता है, चने खाता है, उसको रम पिलाई जाती है। तो एक राउंड बैंक निफ्टी ने जो 32,500 से आपको 36,220 तक दिया, उसके बाद 2-2.5 दिन का विश्राम है, और कल परसों में ही अगर मेरे को लगता है 37,000 अगला मोड़ आएगा, और फिर उसके बाद हम 36,500 का अगला पॉइंट है, वहां से फिर हो सकता है थोड़ा सा और विराम ले। पर अब फार्मा के सेक्टर को छोड़ के, जो कि किंग कर्तव्य विमूढ़ लग रहा है, फार्मा के ही स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी चार्ट्स देख के लगता है कि इन चार्ट्स को पता नहीं है हमें क्या करना है। बाकी तो स्टील जैसा स्टॉक सेक्टर भी, जिसको बिल्कुल पीट दिया गया है, वो वापस जोर से उछलने तैयार है, और बैंकों ने तो लगातार लीड ली है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में अगर ये तेजी का ट्रेंड ऊपर बढ़ता चला गया, तो बैंक्स विल कंटिन्यू टू टेक देयर लीड। अभी अभी औपचारिकता के लिए हम 36,500 की बात करेंगे, वो क्रॉस हो जाएगा, तो 38,000 की बात करेंगे, वो क्रॉस हो जाएगा, तब 40,000 की बात करेंगे। सुशील, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो आपको अच्छे लग रहे हो चार्ट्स पे? देखिए, हम सबसे पहले तो पतित पावन सीताराम जो महात्मा गांधी गाते थे बहुत बार, तो जो स्टील के स्टॉक्स पे जो कंप्लीटली हताशा हो गई है, सिर्फ निराशा नहीं, सबसे पहले तो जितने भी जिंदल नाम के स्टील स्टॉक्स है, सब में बाई सिग्नल आ चुका है, और मुझे लगता है दिन 2-1 के अंदर टाटा स्टील और सेल में भी आ जाएगा। तो जब पतित पावन सीताराम स्टील भी अब चलने को तैयार है, सिर्फ फार्मा ही एक सेक्टर है कि जहां किंग कर्तव्य विमूढ़ है। तो अब मैं आपको फटाफट मेरे हर एक सेक्टर से 2-3 की पिक्स बता दूं। मीडिया में सन टीवी बहुत बड़ा भाव बन सकता है, और जी टेलीफिल्म जो काफी आंख उचौली खेल रहा है, इसको एक बार 274 के ऊपर चलने दीजिए, तो हम वापस इसमें और 100 रुपए की तेजी की बात करेंगे। फिलहाल 264 अगला पड़ा, फिर 274 पर घूम फिरकर सन फार्मा और जी दो बड़े स्टॉक्स, और नेटवर्क 18 भी मेरे को लगता है पिछली बार जो ऊपर के उस बबल में लोग फंस गए थे, शायद वहां उनको मुक्ति मिलेगी, नया हाई आएगा। आप आइए, टायर के स्टॉक्स कुछ भी ले लीजिए, सीमेंट में जो लेना है ले लीजिए, आईटी के स्टॉक्स में से जो पसंद है वो ले लीजिए, सारे भागने को बिल्कुल तैयार है। टेक्सटाइल के स्टॉक्स देखिए, अभी भी अर्ली डेज हैं, और 1-2 दिन दीजिए, अगले वीक जब हम आपसे मिलेंगे तब तक हो सकता है कि कॉटन में हम एक वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा रिवर्सल बनता देख रहे हैं, उसको और कंफर्म होने दीजिए। तो हो सकता है कि टेक्सटाइल के कितने ही ऐसे स्टॉक्स की चार्ट्स आज तैयार है जो 2 वैगर 3 वैगर हो सकती है। अच्छा, अब आप आइए एफएमसीजी की तरफ। तो जुबिलेंट फूड्स, नए सीईओ आ गए हैं, कंपनी की पूरी दिशा बदलेगी, व्यवहार बर्ताव बदलेगा, तो इसकी चार्ट इस तरह से तैयार है जुबिलेंट फूड्स की, कि जो अभी बीते दिनों में एक लो बना है, आप उसको एक अपना वर्स्ट केस स्टॉप लॉस पकड़ लो। मुझे लगता है साल भर में स्टॉक 3 गुना 2.5 गुना हो गया, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। एक साइक्लिकल लेवल का करेक्शन हो चुका है। एफएमसीजी में टाटा कंज्यूमर मुझे लगता है यहाँ से 30-35% की आपको रिटर्न दे देगा। फिर आपके जो एनबीएफसीज के अंदर में मेरे को लगता है चतुर्दिक तेजी चारों तरफ बनेगी। इवन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जैसा स्टॉक मुझे लगता है बहुत बड़ी तेजी बनाने के लिए तैयार है। वो कॉल हम 1-2 दिन में और ट्रिगर करेंगे, और आप जो भी एनबीएफसीज है ठीक ठाक जो आपको पसंद हो, सबकी अपनी अपनी वॉलेटिलिटी है। तो आप केमिकल्स के अंदर में बीएसएफ ले सकते हैं, वापस आप दीपक फर्टिलाइजर, नवीन फ्लोराइड में भी काम कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के स्टॉक्स में मुझे सनटेक रियलिटी, शोभा डेवलपर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बड़ी रिटर्न यहाँ से आ सकती है। इवन डीएलएफ भी 10-15% यहाँ से बढ़ेगा। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, हमें खुद तय करना पड़ेगा, सबको अपने लिए तय करना पड़ेगा। ये स्वरुचि भोज लग रहा है मुझे टेबल पर, एक बहुत बड़ा बफेट, जिसको जो पसंद है उठा ले और खा ले। बिल्कुल बिल्कुल सुशील जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपना आउटलुक और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आपके हमें बताने के लिए। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए।